सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में देखते हैं कि क्या सीन है, हमारा एक्सपायरी क्या हो सकता है एक्सपायरी में। देखो, सबसे पहले क्या है ना कि सबसे पहले ये बात है कि जब ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ आने वाला होता है ना, जब भी कोई न्यूज़ होता है और तब मार्केट ज़्यादातर क्या होता है कि प्राइस एक्शन को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती। प्राइस एक्शन को फॉलो करती है लेकिन वहाँ पे लोग पैनिक में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन भी फेल हो जाते हैं, तो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है और ऊपर नीचे ज़्यादा कर देती है। सो अभी कल को क्या है, कल को हमारी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, उसका न्यूज़ है। तो उसका शायद 10 बजे 10 साढ़े 10 अनाउंसमेंट होगी जो भी। तो उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा वोलेटाइल कर सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा कर सकती है। तो हो सकता है थोड़ा सा प्राइस एक्शन को ज़्यादा वो फॉलो ना करे। ठीक है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा प्लान करके देखना पड़ेगा कि कि क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं अभी क्या सीन है। हमें जैसे पता है कि चैनल चैनल में चल रही है मार्केट। एक चैनल ये रहा, अगर इस लोअर लेवल्स को टच कर लूं और ऊपर एक्सटेंड करूं तो फिर कोई भी लेवल को टच करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर लो, चाहे फिर आप ऐसे, एक मिनट, चाहे फिर आप इस हाई को टच करवा लो, ठीक है। अभी क्या है कि इस चैनल के अपर लेवल पे ये है, ये लोअर है, ठीक है, ये अपर है फिर से। ये लोअर लेवल थे, जैसा हमें पता ही है। तो देखो ना, जब भी मार्केट देख, यहाँ पर तो बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था लेकिन वो भी फेल हो गया, ठीक है। इस बार तो ये बहुत नीचे से सीधा वन वे ऊपर गया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट भी थोड़ा फेल हो जाएगा। फेल इन द सेंस कि हो सकता है शायद ये नीचे तक बहुत शायद ना आ जाए, लेकिन यहाँ कहीं थोड़ा बहुत वॉलेटाइल करके थोड़ा सा साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दे कुछ दिनों में, तो फिर वो शायद जेनुअनली ब्रेकआउट इसका हो जाएगा, ठीक है। और ये सीन है अभी। तो अभी क्या है ना कि मुझे अभी लग रहा है कि मार्केट देखो ना, 2 दिन से सॉरी 4 दिन से ऊपर है। ये पहले दिन इतना ऊपर था, मार्केट खुला, ऊपर बाइंग आई और ये क्लोज हुआ। अगले दिन इतना बड़ा गैप अप, ठीक है, और बाइंग आई और ऊपर डे हाई पे क्लोज, फिर से इस दिन भी ऊपर ग्रीन में क्लोज, आज फिर से ओपन हुआ और फिर ग्रीन में क्लोज। तो 4 दिन से कंटिन्यूसली ये ऊपर ही जा रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है, ठीक है। और जो कि मुझे लग रहा है कि आ जाएगी। अभी जो आरबीआई की पॉलिसी, उसमें शायद 2.5 पता नहीं ऐसा कुछ करके कोई रेट हाइक जो होना है, उतना मार्केट ऑलरेडी पहले से अपने अंदर उसने मार्केट को पता है कि इतना परसेंट पहले वो ग्रो करने का सोच रहे हैं, तो बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो मार्केट ने उसको तो पहले से अपने अंदर उसको रखा हुआ है, तो उसको देखते हुए भी मार्केट में इतना मूवमेंट आ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कल को मान लो आरबीआई पॉलिसी जो है वो अच्छा न्यूज दे देती है, ठीक ठाक न्यूज दे देती है, तो ये यहाँ से और ऐसे सीधे सीधे भाग भाग जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा, ठीक है। और हो सकता भाग जाए, बट सीन ये है कि अगर थोड़ा सा भी रेट ज्यादा हाइक कर दिया, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया, तो हो सकता है फिर ये वो नेगेटिव नेगेटिव न्यूज की तरह मार्केट उसको ले और फिर ये नीचे की तरफ घुस जाए, ठीक है। एक हमें रेड कैंडल देखने को मिले, क्योंकि पिछले 4 दिन से कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है, तो एक रेड कैंडल तो बनना बनता है, होना चाहिए। और मार्केट आज भी ऊपर गई, इसके पीछे जो भी रीजन होंगे, इस आज ओपन हुई साइडवेज और सीधा ऊपर जाना शुरू कर दिया और फिर ऊपर ये एक ना गैप इसका पेंडिंग था। ये रेड कैंडल में जब क्लोज हुआ था ना, इसके बाद ये खुला गैप डाउन। तो गैप डाउन खुलने के बाद अगले दिन ऊपर नीचे किया, थोड़ा सा ऊपर तो आया तो था लेकिन फिर वापस नीचे चला गया, लेकिन फिर भी गैप वो फिल नहीं हुआ था। यहाँ से इतना गैप थोड़ा सा पेंडिंग था, ठीक। तो मार्केट ने आज गैप फिल करने की पूरी कोशिश करी है, तो ऑलमोस्ट ये फिल कर ही दिया है इसने गैप। अभी हम छोटे टाइम में देखते हैं। सो मैं एक सॉरी डेली चार्ट में मैं सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग का ही प्लान करूंगा, ठीक है। हो सकता है अगर ये गैप अप खुला ऊपर, कोई मुझे शूटिंग स्टार कैंडल कोई मिली छोटे टाइम में, तो मैं वहां पे एक एंट्री लूंगा, ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा और प्रॉफिट पहला जो भी मिलेगा वो बुक कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं पूरा दिन वेट करूंगा, फिर मैं सेकंड हाफ में ही आऊंगा जब भी मुझे कोई 12 बजे 12:30 बजे के बाद कोई ब्रेकआउट मिलेगा, उसको फिर मैं ट्रेड करने का प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं और कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मॉर्निंग में अच्छा मिला तो करूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्योंकि न्यूज में ज्यादातर हमें क्वांटिटी भी कम कर देना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे मार्केट ज्यादा प्राइस एक्शन को भी इतना ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करती, क्योंकि लोग पैनिक होते हैं तो कभी भी ऊपर नीचे कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट में देख लेते हैं जल्दी से। ओके, मैं इस चैनल को हटा देता हूँ। हाँ, तो अब देखो ये रहा हमारा चार्ट,
5 के 15 कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैंडल्स दिख जाएंगी तो। हाँ, ये देखो मार्केट में क्या था कि ये ना यहाँ से इतना ऊपर तो गया था, लेकिन ये गैप इसका पेंडिंग था, यहाँ से नीचे खुला था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे, उसके बाद ये नीचे ही रहा, और अब जाकर इसने वो गैप फिल किया। तो जब ये 500 पे ट्रेड कर रहा था ना, 17,500, ठीक है, 500, 17,500 पे भी जब ट्रेड कर रहा था, तब भी मैं इतना कुछ सेलिंग करने में इतना मुझे वो आ नहीं रहा था, क्योंकि मुझे था कि अगर 500 का लेवल ये है, उससे थोड़ा सा ही दूर तो ये ऊपर का लेवल है, जो कि 600 का, अराउंड 600 का लेवल है, जो कि बहुत अच्छा गैप है इसके पास। तो ये गैप को फिल करने की कोशिश पूरी करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी कुछ खास ट्रेड डाउन साइड प्लान नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपायरी में ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां पे कुछ होगा। तो इस बेस पे हमने यहाँ पे कुछ खास किया है नहीं, ठीक है, और ये उसने वैसा ही किया, धीरे धीरे ऊपर ही जाता रहा। और ये इसने कहीं पे भी प्रॉपर एम पैटर्न वहां पे बनाया ही नहीं। अगर एम पैटर्न बना भी होगा तो वो फॉलो थ्रू मिला ही नहीं, वो उसका ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये कभी कहीं ट्रेड हमें मिला नहीं, और इसने ये सीधा वन वे जाकर स्ट्रेच होकर वो गैप को फिल कर दिया है ऑलमोस्ट। अब ये फिर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर खुले, ठीक है, सीधा प्रॉफिट बुकिंग आए और पहला मूव एक मिले। उसके बाद मार्केट इसी लो के बीच में या इसी राउंड नंबर के बीच में इसमें होल्ड करता रहे, और सेकंड हाफ में फिर ब्रेक डाउन कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ब्रेकआउट करेगा तो भी ठीक ही अच्छा है। हम दोनों साइड ट्रेड देखेंगे सेकंड हाफ में, ठीक है। तो यही इसका सिंपल सा प्लान है मेरा। बाकी बैंक निफ्टी निफ्टी का तो उसका भी सेम है, ठीक है। इसमें भी ये कुछ गैप था जो कि अभी थोड़ा सा बाकी है। तो मुझे लग रहा है अगर गैप अप खुला 100 पॉइंट तो ये वैसे ही फिल हो जाएगा। 50-100 पॉइंट ऊपर खुला, 100-150 पॉइंट, तो ये गैप फिल हो जाएगा, फिर ही नहीं जाए। और ये देखो ना कितना स्ट्रेच हुआ इस चैनल में चलते हुए, बहुत ज्यादा प्राइस स्ट्रेच हो गया है। ये ऐसे कभी भी सीधा ऊपर नहीं जा पाएगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और एक अच्छा कम से कम इसी चैनल का 50% का तो मूवमेंट आना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें आना ही चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये फिर आने वाले टाइम में गैप भी फिल करेगा, ये जो नीचे गैप छोड़ा है, तो इसमें भी अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। बाकी रही बात अपने बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस का आज ट्रेड बहुत अच्छा था। इसमें अगर आप देखोगे, ये कुछ दिनों से ना धीरे धीरे करके जा रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी खुला था और लास्ट में इतना बाइंग आया थोड़ा सा, और ये क्लोज हो गया। अब आप सिंपल देखो ना, ये इतना नीचे से यहाँ पे क्लोज हुआ, अगर दिन इतना बड़ा गैप अप खुला और ऊपर चला गया। जब इतना बड़ा गैप अप खुल के पहली कैंडलों में इतना ऊपर चला जाएगा, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग का कहीं ना कहीं देखना चाहिए, और लेवल ढूंढना चाहिए कि कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग। अब इस पहला तो इसके पास स्विंग ये था, है ना, कि इससे प्रॉफिट बुकिंग आती, बट ये उसने ये तो फ्लो में ही कैंडल ऊपर निकाल दी और ऊपर ही क्लोज किया। इट मीन कि हमें ये नहीं, इससे जो पीछे है वो देखना पड़ेगा, जो कि ये था। तो ये जो स्विंग था, इसको मैंने अगर एक्सटेंड किया तो वहां पे हमें यहाँ पे छोटे टाइम में एम पैटर्न मिला प्रॉपर, ठीक है, और वहां से सीधा प्रॉफिट बुकिंग आ गई 1 ही मिनट में। मीन्स की बहुत फास्ट प्रॉफिट बुकिंग आई। इसके बीच में यहाँ कहीं एंट्री हमें बन जाती है, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसमें हमें यहाँ कहीं एंट्री बनती है, और इसके नीचे छोटा सा ऊपर की तरफ शॉर्ट स्टॉप लॉस होता। और ये हमें टारगेट 1:3 तो मिला ही, इसमें 1:2-3 तो मिला इजिली, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, और ये काफी सही था, ठीक है, आपको ये थोड़ा सा देखना चाहिए। और ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही, और तो क्या ही। देखते हैं कल बैंक निफ्टी क्या और निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करते हैं। हाँ, अगर ये ऊपर नीचे खुला, मान लो अगर ये यहाँ कहीं नीचे खुला ना, यहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया इसने धीरे धीरे, तो मैं लोअर लो जब बनाना शुरू करूँ, मैं कहीं ना छोटा सा ट्रेड लूंगा कहीं ना कहीं तो डाउन साइड के लिए। और मैं थोड़ा ही बड़े टारगेट नहीं, छोटे से टारगेट रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, आज ओपनिंग लेवल है, ये कल का भी ओपनिंग, तो इसी रेंज में ये फिर से फंसेगा। हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए, और ये इसी के बीच में ही फंसा रहे कुछ टाइम, और फिर सेकंड हाफ में फिर ये कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं उस तरह से प्लान करूंगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आप इसको वीडियो को मॉर्निंग में देख लोगे, ठीक है, थोड़ी बड़ी ना हो जाए, इसलिए जल्दी से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो बाय।